हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का वही सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बिना देरी किए हुए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान दीजिएगा। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में। यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, जमाली। जमाली जो है दोस्तों, ये प्रथम शिष्य था किनका? तो महावीर स्वामी जी का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध जी का गुरु कौन कहलाते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, अलार कलाम। अलार कलाम जो गुरु थे किनका दोस्तों? तो गौतम बुद्ध जी का। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, अशोक के द्वारा, अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था श्रीनगर की स्थापना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ये किसकी स्थापना किए थे दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य की। याद रखिएगा इसे भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। याद रखना, पन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा। पन जो है, यह प्रचलित मुद्रा का नाम था मौर्य साम्राज्य में। आगे के क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन दिया है आपको, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। तो दोस्तों, किस व्यक्ति को जो है द्वितीय अशोक के नाम से जाने जाते, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को जाने जाते द्वितीय अशोक के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा कि हर्षचरित जो है वो लिखा गया था किसके द्वारा? बाण भट्ट ने इसे लिखे हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग भी इसका कीजिएगा, बाण भट्ट द्वारा लिखा गया कौन सा? तो हर्षचरित। चलिए, अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट जो थे वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि कहलाते थे? तो हर्षवर्धन के। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। याद रखना, पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक जितने भी लोग भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए होंगे आप सब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जीके विक्रम स्टडी को। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखते क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में है कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी किस वंश का था? दोस्तों, ये भी प्रश्न को पूछा गया एग्जाम में कि महमूद गजनी जो है वो किस वंश का था? तो याद रखना, ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर, यामनी वंश का। यामनी वंश का था दोस्तों कौन? महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। फारसी भाषा कहलाती दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किए थे इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इल्तुतमिश द्वारा किया गया था पूरा कार्य को, किसका दोस्तों? कुतुब मीनार का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। मोहम्मद गौरी को दोस्तों ये मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो वो होगा कर्नाटक राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों। कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने ये चार मीनार का निर्माण करवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जी किसके समकालीन थे दोस्तों? बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईसा में। कहाँ दोस्तों? 1336 ईस्वी में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर डी होगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है कौन सा नगर? तो विजयनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए दोस्तों कमेंट करके आप सब फटाफट इसका आंसर कि मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों? बताइएगा, पखावज, सितार, बीना, या तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते क्या होगा। तो ऑप्शन सी वाला होगा बीना। बीना वाद्य यंत्र बजाते थे कौन दोस्तों? मुगल सम्राट औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? बताइए, तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ये जो है भारत आया था, यूरोपीय यात्री जो है दोस्तों पीटर मुंडी है, वो शाहजहां के काल में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। याद रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? बताइए दोस्तों, दिल्ली का जो पुराना किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वाला, शेरशाह। शेरशाह द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का ये पुराना किला। ओके, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया कौन सा अष्टाध्याय। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किए हैं, ऐसे क्वेश्चन को कवर किए हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए ऐसे ही जीके की क्लास देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।